जय बृहस्पति देव। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पुरुषों को बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल और पीले कपड़े, पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिखारी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन में लीप रही थी। इस प्रकार साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर में लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ समय पश्चात वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसे उसी तरह से टालना चाहा, किंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश चाहिए तो मुझको भिक्षा दोगी, साहूकारनी तो ही मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रखो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत बनवाएं, बाल कटवाएं और कूड़े को चूल्हे के पीछे रखें और सायंकाल और अंधेरा होने पर के बाद ही दीप जलाएं। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहने, न ही पीले फूल चढ़ाएं। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन देर से उठी और झाड़ू लगाकर कूड़ा घर में ही डाल दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे छुपा दिया और वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती थी। अब कुछ समय के बाद उसे खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तुमने तब नहीं दिया, और तुम्हें पूरा पूरा अब मैंने अवकाश दे दिया है, आज भी कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो साहूकारनी बोली। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना की, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि पहले जैसा ही सब कुछ हो जाए और अश्वमेघ यज्ञ जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनकर घर में गोबर से लीप कर और पुरुषों से बोलो, हजामत ना बनवाएं, भूखे को अन्न देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूरी करेंगे। सेठानी जी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कृपा से अनेक प्रकार के दुख भोग दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। दूसरी कथा। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर और सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति भगवान वहां आए, सब उनके सम्मान के लिए उठ गए, परंतु इंद्र देवता वहीं खड़े रहे और सब ने उनका आदर भी किया। बृहस्पति देव अपना अनादर समझते हुए वहां से चले गए। तब इंद्रदेव को बड़ा शौक हुआ और कहा, मैंने गुरुजी का अनादर किया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव और उन्नति प्राप्त हुई है।
उसके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगता हूँ, इससे पहले मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाऊँ, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए, मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्रदेव के पास चले गए और उनके पैरों में गिरकर बोले, हे इंद्र बृहस्पति देवता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब क्रोधवंश भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर चले आए। दैत्य तथा राजा वृषवर्मा को यह समाचार विधि पूर्वक सुनाया और गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों तरफ घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्रष्टवा ब्राह्मण का पुत्र विश्वकर्मा बड़ा तपस्वी और दानी है, ज्ञानी भी है, और उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह वचन सुनते ही इंद्र तशवा के पास गए और विनीत भाव से तशवा से कहने लगे, आप मेरे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब उसने कहा कि पुरोहित को तपोबल घट जाता है, परंतु तुम किसी से विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वकर्मा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वकर्मा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और हरि इच्छा से इंद्रवर्मा को युद्ध जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित कर दिया। विश्वकर्मा के पास 3 मुख थे। एक मुख वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा, तीसरे मुख से वह भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वकर्मा की कृपा अनुसार यज्ञ हुआ। तब एक दैत्य विश्वकर्मा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निर्मित आहुति दैत्यों के नाम पर दान दे दिया। अति उत्तम बात है। विश्वकर्मा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य भी धीरे से लेने लगे। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानने में क्रोधित होकर विश्वकर्मा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोनापल्ली पीने से कबूतर, अन्न खाने से तीतर बन गए। विश्वकर्मा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्मा के प्रभाव से बदल गया। देवता के 1 वर्ष पश्चात देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्मा का वह पाप न छूटा और सभी देवी देवता प्रार्थना करके बृहस्पति जी के यहाँ सहित चले गए। उस ब्रह्मा के 4 भाग किए, उनमें 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण पृथ्वी ऊंची नीची है, बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा को यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय के बाद भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उन्हें गोद कर बनकर बहना सिखाया। इस प्रकार गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान ऊपर से सूखा जाने वाले जड़ फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण हर राजवसला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन बृहस्पति, तीसरे दिन धोबिन के समान चौथे दिन शुद्ध होती हैं। संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसने फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर डाले। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा उस बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को महात्मा ब्रह्महत्या हत्या से मुक्त किया और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ाता और सुनता है उसके पाप बृहस्पति भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निर्जल निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, दीन
दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधनकारी। जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव जी की आरती प्रेम सहित जो गाए, जेठानंद कृपा से निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हे बृहस्पति देव, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर हम शुक्रवार की कथा। जय बृहस्पति देव।